2 साल से हमने सभी छोटे बड़े कारोबारों को या बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जिसका फायदा इन सभी बिजनेसेस को मिला है। अब फिर एक बार हिंदुस्तानी रिपोर्टर कारोबार बिजनेस के लिए नई स्कीम्स और पैकेजेस लेकर आ रहा है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर एडवर्टाइज विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 ही दिन पहले पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संकल्प अभियान जो है उसका समापन हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज पिछले लगभग 15 वर्षों से कलवा मुमरा इसका गढ़ कहा जाता है। क्या वजह है कि यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना हुआ है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है संगठन। मगर इस संगठन को अपने बड़े नेताओं से जोड़कर रखने का काम, उनके बीच में एक पुल, एक ब्रिज का काम, यह काम किया जाता है पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष तथा ठाणे मनपा परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान द्वारा। आपको याद दिला दूं, कुछ ही दिन पहले अध्यक्ष शमीम खान द्वारा पार्टी के हर पदाधिकारी और वार्ड स्तर के महत्वपूर्ण सभी पदाधिकारी, ऐसे छोटे से लेकर बड़े तक को, लगभग 250 लोगों को गोवा ले जाया गया था, जहां पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने पहुंच करके संगठनात्मक रूप से वहां पर इन कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया था। ये संगठन कैसे मजबूत करते हैं शमीम खान, किस तरीके से इस संगठन को जो है हमेशा सक्रिय रखने के लिए इनको उत्साहित करने के अलावा और क्या किया जाता है। जैसे भी गोवा ट्रिप का हमने आपको जिक्र किया, तो आपको बता दूं अब रमजान महीना चल रहा है, तो इस रमजान महीने में भी अध्यक्ष महोदय यानी हमारे शमीम खान चूके नहीं है। पार्टी का संगठन और रमजान बहुत गंगा जमुनी तहजीब के साथ संगठन और इस त्योहार को जो है जोड़ करके शमीम खान ने फिर एक बार इस संगठन को एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई देने के लिए एक और कदम उठाया। क्या कदम उठाया है उस पर हम शमीम भाई से बात करेंगे। क्या शमीम खान साहब जानकारी देते हैं, देखिए। शमीम भाई, अब मैंने तो संकल्प अभियान से शुरुआत की सर, वो पूरे महाराष्ट्र में था। जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष, उनके भाषण से उसका समापन हुआ था कोल्हापुर में। और अब आप जो है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से संगठन में विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी को काफी रुचि रहती है, और उससे ज्यादा रुचि मैंने जयंत पाटिल जी की देखी है, और आप उसी फॉर्मूले को लेकर चल रहे, ऐसा मेरे एक पत्रकार बोल करके मेरी रीडिंग है। आप उसी को फॉलो कर रहे बराबर, उसी पैटर्न को जो है यहां पर लागू कर रहे हैं। किस तरीके से लागू करते हैं आप, कहां से ये आइडियाज आती है? सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर्स के हमारे भाई एडिटर रफीक कामदार साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज रफीक कामदार साहब ने मेरी बातों को आवाम तक पहुंचाने के लिए, हमारे नेता तक पहुंचाने के लिए आज जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने की बात की और आपने मुझे पूछा कि संगठन को इतनी मजबूती देने का काम जो पार्टी की तरफ से होता है वो किस तरीके से होता है, क्या सोच से होता है, तो अपनी बात को मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि मेरे नेता का नाम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब हाउसिंग मिनिस्टर, माइनॉरिटीज मिनिस्टर, और हमारे नेता ने हमेशा संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है, संगठन को हमेशा ताकत दिया है, संगठन को हमेशा प्यार दिया है। तो उनके बताए हुए रास्ते पे मैं शमीम खान, उनका एक छोटा सा सिपाही, हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से मिनिस्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, सैयद अशरफ भाई साहब, मेरे भाई शानू पठान साहब, हमारे अध्यक्ष आनंद राजपे साहब, नजीम मुल्ला साहब, रूता भाभी, ये जो हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं, खास करके मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब जिस तरीके से संगठन को ताकत देते हैं, मैं सबसे पहले मुबारकबाद और शुक्रिया मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को मैं करता हूं, और साथ में हमारे इन नेताओं का भी करता हूं। मैं याद दिलाऊंगा आपके माध्यम से, कामदार साहब ने गोवा की बात किया। कामदार साहब, गोवा का ट्रिप तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शायद महाराष्ट्र के अंदर कोई भी नेता, एक मिनिस्टर इतने बड़े पोजीशन पे रह करके जिसको वक्त ना हो 5 मिनट का भी, वो मिनिस्टर अपने कार्यकर्ताओं के साथ
गोवा आकर के उनके लिए अपने 2 शब्द कहता है, उन्हें प्यार देता है, उनके साथ में खाना खाता है, उनके साथ चाय पीता है और उनकी डिमांड पे गाना भी गाता है। उनके डिमांड पे गाना भी गाता है। क्या तो ये तो कामदार साहब, मैं अगर कहूं आपसे कि अगर मैं अपने इस हाथ पे कुछ दिया रख के भी तलाश करूं तो शायद ऐसा नेता पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। ये उनका सबसे बड़ा प्यार, अगर वो मेरे लिए है तो मैं कहता हूं हमारी पार्टी के तमाम परिवार के लिए है, पूरे संगठन के लिए है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कामदार साहब कि अभी तो आपने गोवा के ट्रिप देखा है, अभी इंशाअल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आपके माध्यम से वो वायरल हुआ था कि उन्होंने ये ऐलान किया था उस गोवा के उस होटल के उस कॉन्फ्रेंस रूम में कि इंशाअल्लाह आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद इन संगठन के साथ और चुनकर के आने वाले नगर सेवकों के साथ सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई, हमारे अध्यक्ष आनंद प्राप्त साहब, हमारे नेता खुद उनको लेकर के दुबई जाएंगे जी। तो अभी तो आपने हिंदुस्तान देखा है, अभी तो उनको दुबई में लेके जाना है। शमीम भाई, मैं साहब बात काट के बोल रहा हूँ जी, मैं बहुत सराहना करता हूँ इस बारे में हमारे नेता को। शुएब भाई मौजूद है, तकरीबन 78 ऐसे बच्चे थे जिसको मुझे परवीन पवार ने कहा कि भाई जो वो अप्पा भोईर ने कहा, अप्पा हिलाल राव ने कहा, बबलू सिन्हा के साथ जो हमारे मुमरा के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कहा कि भाई पहली बार ये बच्चे जहाज देख रहे हैं। अप्पा हिलाल राव ने कहा भाई पहली बार तो हम जहाज देख रहे हैं भाई, क्या बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नेता की सोच अगर किसी की हो सकती है तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की हो सकती है, और उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं। और आपने जो सर कहा ईद मुबारक के तो मौके पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा। मुझे याद पड़ता है पिछले वर्ष बकरी ईद में आपने संगठन के कुछ महिलाओं को और सारे कार्यकर्ताओं को तोहफे बांटे थे बकरी ईद के मौके पर। मैंने खुद कवर किया था और आप मौजूद नहीं थे उसमें। बरोबर, आपके बिहाफ में पूरा कार्यक्रम यहाँ इसी कार्यालय में हुआ था, है ना? तो बकरी ईद में तो मैंने देखा था क्या तोहफे वगैरह दिए थे। तो रमजान ईद में जो है किस तरीके से आपने जावेद को क्या दिया है और गणेश को क्या दिया है? क्या बात बोला आपने रफीक अंदाज साहब। आज हिंदुस्तान को लोग बांटने का काम करते हैं रफीक अंदाज साहब। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ मत तोड़ो इस हिंदुस्तान को। इस हिंदुस्तान को बनाने में, इसको सींचने में जो गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, जो इन लोगों ने कुर्बानियां दिया है उसे जाया मत होने दो। तोड़ने वाला काम बंद करो, जोड़ने वाला काम करो। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कामदार साहब, चाहे वो गणपति जी का त्योहार हो, शमीम खान वहां भी जाता है। अगर ईद का त्योहार हो तो गणेश मुंडे यहाँ भी आता है। हमारे अध्यक्ष आनंद प्राप्त साहब थाने से यहाँ आते हैं। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ईद मुबारक के लिए मुंबई थाने से मुमरा भी वक्त से पहुंचते हैं लोगों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज का जो ईद उल फित्र का तोहफा दिया गया है, एक छोटा सा तोहफा है रफीक कामदार साहब, उसे बहुत छोटा सा मैं कहूँगा, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जितेंद्र अवार्ड साहब का सिपाही बन करके सिपाही की शक्ल में काम करता है, वो काम को देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने यह फैसला किया कि उन कार्यकर्ताओं को भी ईद का तोहफा जाना चाहिए, दिवाली का तोहफा जाना चाहिए, होली का तोहफा जाना चाहिए। इस तरीके का आज इन कार्यकर्ताओं को, हमारी बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे हमारे वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी पेरेंट बॉडी, महिला बॉडी, जितनी भी बॉडी है, सबको बुला करके आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे एक तोहफा छोटा सा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की रीढ़ की हड्डी हो, आप सैयद अली भाई साहब की वो ताकत हो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को इस गए हुए एमएलए इलेक्शन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 78,000 मार्जिन की लीड से जो हमारे साहब की जीत हुई, उसमें हमारे नगर सेवकों के साथ में अगर ताकत है तो वो ताकत संगठन की है, और संगठन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। कामदार साहब, मैं संगठन का वो सिपाही हूं जो सिपाही कभी ये नहीं भूलता है कि बिना सीढ़ी के मैं चढ़ नहीं सकता। अगर सीढ़ी नहीं है तो उस पे मेरा पांव जाएगा तो मैं फिसल के गिर जाऊंगा।
अगर मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे इस पोस्ट पर बिठाया है तो मेरा काम है संगठन को ताकत देना, मेरा काम है संगठन को हौसला अफजाई करना। मैं अपनी संगठन के लिए कहना चाहता हूं कि अगर आप हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की पूरी ताकत है। आप हैं तो शमीम खान यहां बैठा है, आप हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर की तरक्की होगी और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब उस तरक्की करने में जो शहर को उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया है। मैं बार बार जब कहता हूं तो लोग मेरा कमेंट्स करते हैं, आज मुमरा शहर कहीं ना कहीं संघाई के नक्शे कदम पे चल रहा है। फिर मैं कहता हूं कि सब काम कंप्लीट नहीं होता, इंशाल्लाह जो कुछ काम है आगे भी उसको डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में ये संगठन और पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इंशाल्लाह ताला एक ताकत के साथ खड़े हैं। उस नेता के साथ जो ये सिपाही हैं इंशाअल्लाह ताला उसके दाएं बाएं उसके आगे पीछे खड़े होकर के राष्ट्रवादी जिंदाबाद का नारा देकर के जितेंद्र अवार्ड साहब को महाराष्ट्र की तरक्कियात में जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए इन सब की तरफ से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें आगे अल्लाह ताला और बड़ी कुर्सी दे। मैं अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी संगठन के बारे में यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जिंदाबाद, जितेंद्र अवार्ड साहब जिंदाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संगठन जिंदाबाद।